नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर से कुछ ऐसे टॉपिक निकाल के लाए हैं जो हमारे स्पोर्ट्स से संबंधित होते हैं। सभी प्रकार के कप, सभी प्रकार के ट्रॉफी, साथ में हमारे राष्ट्रमंडल खेल हो या एशियाई खेल हो, सभी क्वेश्चन को आपका संग्रह मिलेगा। आपको वो पॉइंट मिलेगा जो आपको सिर्फ एग्जाम की दृष्टि महत्वपूर्ण है। पूरा डिटेल आपको पढ़ना है तो वो पीडीएफ के माध्यम आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन बोर्ड में हम लोग वही पॉइंट की बात करेंगे, वही डिस्कशन करेंगे जो आपका महत्वपूर्ण होगा। साथ में यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई अफगानिस्तान आ गया तो अफगानिस्तान की जितनी भी बारे में डिटेल हो सकता है उसको भी यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको करंट के साथ साथ जितने भी महत्वपूर्ण आपके जीएस बन सकते हैं सभी को यहाँ पर हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए यहाँ पर पॉइंट करते हैं। पहला नंबर, एशिया क्रिकेट कप 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो एशिया कप 2018 का जो आयोजन हुआ है ये आपका दुबई में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? दुबई में हुआ है, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। और ये हमारा खेल का कौन सा संस्करण था? तो आपको याद रखना है कि ये आपका 14वां नंबर का इस बार का संस्करण, अर्थात 14वें नंबर का इस बार खेला गया है आपका यहाँ पर एशिया क्रिकेट कप 2018। अब इस एशिया कप 2018 में कई प्रकार के जो हमारे रिकॉर्ड है बने भी हैं और कई प्रकार के रिकॉर्ड आपके टूटे भी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने एक कारनामा करके दिखाया है। वो है क्या कि इन्होंने सबसे ज्यादा हमारे देख सकते हैं कि 200 मैचों में कप्तानी करने का कीर्तिमान यहाँ पर अपने भारत के आपके ये विकेट कीपर भी हैं। साथ में यहाँ पर क्या किया है? 200 मैचों में कप्तानी किया है। ठीक है, 200 मैचों की कप्तानी किया है। तो क्वेश्चन ये होता है, तो 200 नंबर की जो कप्तानी किया है वो किस मैच के विरुद्ध किया है? तो ये हमारे हैं जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ यहाँ पर मैच हो रहा था, तो वहां पर अफगानिस्तान के विरुद्ध ये कारनामा करके दिखाया है। यहाँ पर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान जैसे ही नाम आए तो आपको एक दो पॉइंट याद रखना है, जैसे कि अफगानिस्तान की रेखा अपने भारत से सबसे कम स्पर्श करती है, अर्थात सबसे कम इंटरनेशनल सीमा हमारे भारत की अफगानिस्तान से ही मिलती है। और अगर बात करें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक दर्रा है जिसे खैबर दर्रा बोलते हैं। और अगर बात करें, एक पॉइंट और होता है कि जो डूरंड रेखा होती है, डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन पहले हमारी जो रेखा थी वो भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी। तो यहां से आपकी ये पॉइंट आपके निकल के आ सकते थे अफगानिस्तान से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि सबसे ज्यादा वनडे मैच में कप्तानी करने वाले हमारे कौन से हमारे क्रिकेटर हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वनडे मैच में सबसे ज्यादा कप्तानी करने का रिकॉर्ड जो बनाया है वो रिकी पॉन्टिंग ने अभी तक बनाया है। उन्हीं के नाम पर ये रिकॉर्ड है। 230 यहाँ पर 230 मैचों में यहाँ पर इन्होंने वनडे मैच में कप्तानी की है। अब यहाँ पर जो महेंद्र सिंह धोनी थे उन्होंने एक रिकॉर्ड और किया है कि वो सबसे उम्र दराज, भारत के सबसे कम उम्र दराज के या सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा उम्र के थे, अर्थात ये 37 साल 80 दिन की जब उम्र थी तब उन्होंने 200वां मैच अफगानिस्तान के विरुद्ध खेला था। तो ये पॉइंट आपके यहाँ से होगा। अगला पॉइंट होता है एशिया क्रिकेट कप से। तो एशिया क्रिकेट में आपका यहाँ पर होगा कि एशिया क्रिकेट कप किसने जीता? ठीक है, एशिया क्रिकेट कप किसने जीता? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत ने जीता है। ठीक है, किसको हराकर? तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। और 7वीं बार देख सकते हैं कि यहाँ पर एशिया क्रिकेट कप भारत ने 7वीं बार जीत लिया है। ठीक है, 7वीं बार जीता है। और यहाँ पर इस बार को जो 2018 को किसको हराया है? तो यहाँ पर फाइनल में बांग्लादेश को हराया है। अब आ गई बात हमारी बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की बात करें तो जैसे ही बांग्लादेश का नाम आता है तो आपके दिमाग में 2-3 बातें आ जानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बांग्लादेश है, हमारे भारत के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सीमा बनाता है, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सीमा बनाता है। और बांग्लादेश और भारत से हमारी संयुक्त रूप से देखा जाए कि हमारी एक नदियां हैं जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र हमारी नदियां मिलाती हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं वहीं पर। ठीक है, गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा होता है और जो ब्रह्मपुत्र आती है वो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये आपके बांग्लादेश से क्वेश्चन आपके मिल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर एशिया क्रिकेट कप, जो एशिया क्रिकेट कप 2018 जो हुआ है तो इस पे मैन ऑफ द सीरीज किसने जीता है? ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज किसने जीता है? तो शिखर धवन ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है?
शिखर धवन ने जीता है और इन्होंने टोटल रन कितने बनाए हैं, 342 रन बनाए हैं। इस बार को मैन ऑफ द सीरीज, ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज किसको दी है, यहाँ पर 342 अर्थात यहाँ पर शिखर धवन को दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप जो कि पुरुष 2018 का जो आयोजन किया गया था और इसमें से भारत ने जीता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप जो पुरुष का हुआ है 2018 में, तो यहाँ पर किसने जीता है, तो भारत ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ठीक है, भारत ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर और ये आपका अंडर 90 क्रिकेट जो कि नंबर था आपका 12वां संस्करण था इस बार को। ठीक है, 12वां संस्करण था। अब बात आती है कि अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप में यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज किसको दी गई है, तो मैन ऑफ द सीरीज दी गई है शुभमन गिल को। ठीक है, किसको दी गई है, शुभमन गिल को ये दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आती है आपकी भारतीय टीम के हमारे कप्तान कौन थे, इस बार को अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान आपके कौन थे, पृथ्वी शॉ थे। ठीक है, कौन थे, पृथ्वी शॉ थे। आपको ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अगला पॉइंट आता है अंडर 90 एशिया क्रिकेट। ये देखिए आपका विश्व कप था, यहाँ पर आपका एशिया क्रिकेट कप था जो कि पुरुष है 2018 में, ये भी आपके भारत ने ही जीता है। ठीक है, भारत ने ही जीता है, यहाँ पर श्रीलंका को हराकर जीता है। ठीक है, श्रीलंका को हराकर यहाँ पर जीता है भारत ने। और यहाँ पर देखा जाए तो आयोजन कहाँ पर हुआ था, इस बार को जो हमारा यहाँ पर अंडर 90 एशिया कप क्रिकेट का जो कि आयोजन हुआ था वो आपका हुआ था यहाँ पर बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश। अभी हमने बताया था कि बांग्लादेश के जैसी नाम आए तो आप समझ लीजिए कि भारत में एक राज्य है, जैसे त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा राज्य हमारे बांग्लादेश से चारों तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक रेखा जाती है जिसे शून्य रेखा बोलते हैं। यहाँ पर आपका पॉइंट दिया है श्रीलंका। अगर श्रीलंका की बात करें तो सबसे जो श्रीलंका की महत्वपूर्ण नदी है, ये सबसे लंबी नदी है, वो महावेली गंगा है। ठीक है, महावेली गंगा। भारत और श्रीलंका के बीच में एक आपकी रेखा जाती है जिसे बोल देते हैं अर्थात डिवाइड करती है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि आपकी पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली एक है। यहीं पर एक की आप आती है जो एक द्वीप होता है, वो द्वीप आपकी जैसे कि आपकी मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी में आपका पम्बन द्वीप है और पम्बन द्वीप में रामेश्वरम बना हुआ है एक मंदिर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। जब भगवान राम जा रहे थे तब उन्होंने शंकर भगवान की एक मंदिर बनाया था रामेश्वरम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट ये मिल सकते थे जो कि आपके श्रीलंका से और आपका यहाँ पर बांग्लादेश से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि महिला T20 विश्व कप 2018, महिला T20 विश्व कप 2018 इस बार को किसने जीता है, महिला T20 विश्व कप 2018 का जो हमारे जीता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और ये इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, किसको हराया है, इंग्लैंड को हराया है और आयोजन आपका कहाँ हुआ था, वेस्ट इंडीज में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जीता है, इंग्लैंड को हराया है और आयोजन कहाँ हुआ है आपका वेस्ट इंडीज में हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपका पॉइंट भारत आया है तो भारत में आपको एक पॉइंट याद रख लेना इस समय की करंट अफेयर में कि जो सरदार सरोवर की जो मूर्ति बनाई गई है, सरदार पटेल की जो मूर्ति बनाई गई है, तो वो मूर्ति की हाइट कितनी है और उस मूर्ति में कितना आपका बजट आया है, साथ में ये मूर्ति आपकी कहाँ पर बनी है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर बात आई है कि आपको इंग्लैंड की, ठीक है, यहाँ पर आया था आपको बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, महिला T20 विश्व कप 2018 ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है एक सबसे छोटा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो एक हमारी सबसे महत्वपूर्ण नदी, वहां की सबसे लंबी नदी है मर्रे डार्लिंग। ठीक है, मर्रे डार्लिंग वहां की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसे हमारे विश्व में बोला जाता है सूखा प्रदेश, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा है, यहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होता है, इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं। यहाँ एक प्रकार की एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है जो कि वहां पर एक विश्व प्रसिद्ध मूंगे की चट्टान की कह सकते हैं, अर्थात छोटे छोटे आपके जो मलबे होते हैं, छोटे छोटे प्रकार के आपके जो कह सकते हैं कि जो कवक फंगी होते हैं वो हमारे जब डेड हो जाते हैं तो हमारी एक चट्टान बन जाती है, अर्थात विश्व प्रसिद्ध जो हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो हमारी है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में ही बनी हुई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपके ऊन का उत्पादन भी होता है और ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड फिलिप ऑफ गोल्ड अर्थात ये हमारे कई प्रकार के सोने के अर्थात हमारे अवार्ड हमेशा
कोई ना कोई आप देखते हैं कि आपके जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एग्जाम हुआ है या आपका खेल हुआ, जब से आपके खेल होते हैं तो सब में लगभग स्वर्ण पदक वगैरह जीता है। फिलिप्स अर्थात यहाँ पर सोने का जो हमारे जो पदक जीतने वाला है, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया भी काफी महत्वपूर्ण निभाता है हमारे कोई भी खेल होता है। यहाँ पर बात है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड से जैसे ही नाम आए तो वहां पर आपको याद रखना है कि इंग्लैंड अर्थात ब्रिटिश लोगों ने भारत पर यहाँ पर क्या किया था, राज किया था। और ये जब भारत से हमारे गए थे तो यहाँ पर संविधान बना था, ठीक है, संविधान बना था। तो यहाँ पर संविधान जो बना था तो वहां से क्या क्या पॉइंट लिए गए हैं, जैसे आपकी एकल नागरिकता का संविधान जो लिया गया अपने भारत में, एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान, वो आपका कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर ये हो गया। अब बात आती है कि महिला एशिया T20 क्रिकेट, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या था, महिला T20 विश्व कप 2018 और यहाँ पर दिया है महिला एशिया, ठीक है, महिला एशिया T20 क्रिकेट कप 2018 जो कि हमारे बांग्लादेश ने जीत लिया है। और बांग्लादेश ने किसको हराया, यहाँ पर भारत को जीता है, ठीक है, भारत को हराकर। तो भारत को हराकर बांग्लादेश ने यहाँ पर देख सकते हैं कि महिला एशिया T20 क्रिकेट कप इस बार को जीत लिया है बांग्लादेश ने भारत को हराकर, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है अगला कि यहाँ पर 2018 के युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है। ये काफी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि 2018 के युवा ओलंपिक, यहाँ पर देखो युवा वर्ड दिया है ओलंपिक के साथ साथ, ठीक है। तो 2018 के युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन जो हुआ है आपका ब्यूनस आयर्स, ठीक है, कहां पर हुआ है, ब्यूनस आयर्स हुआ है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्जेंटीना में हुआ है, ठीक है, ये आपकी अर्जेंटीना है। जैसे ही आपका अगर अर्जेंटीना की बात करें तो राजधानी आपकी क्या है, ब्यूनस आयर्स, और ब्यूनस आयर्स जो कि हमारे अर्जेंटीना में है। और ये जो कि युवा ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था, ये आपका तीसरा संस्करण था, ठीक है, कौन सा संस्करण था, तीसरा संस्करण था। अब इसमें होता क्या है, जैसे सभी ओलंपिक होते हैं वैसे ये भी ओलंपिक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हट कर दिया गया है। जैसे देख सकते हैं कि इस ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के नाम से जानते हैं, इस ओलंपिक को, इस खेल को ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक के नाम से जानते हैं। और ये हमारे इस ओलंपिक में 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे, यहाँ पर हमारे जो युवा खिलाड़ी होते हैं वही भाग लेते हैं, 14 से 18 वर्ष की उम्र के ही बच्चे यहाँ पर भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि आपकी करंट अफेयर तो 10 ही थे, लेकिन क्वेश्चन आपके यहाँ पर 25 से 30 क्वेश्चन आपको निकल के आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आप लगातार हमारे ऐसी वीडियो को, करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर को आप देखते रहिए। अब आपको डेली करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिलेंगे और टॉप 10 आपको मिलेंगे। उन टॉप 10 में आपको समय ज्यादा नहीं लेंगे, 10 मिनट का समय होगा और 10 मिनट के समय में आपको इतनी ज्यादा जीएस दे देंगे, इतनी ज्यादा जीएस मिल जाएगी तो शायद आपको अदर जीएस में जो करंट से रिलेटेड आती है सभी आपकी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपने देखा क्रिकेट से संबंधित, और जो कि आपका यहाँ पर देख रहे हैं युवा खिलाड़ी जबकि ओलंपिक से है, तो अगला जो वीडियो होगा तो वहां पर आपका राष्ट्रमंडल, युवा खिलाड़ी जो राष्ट्रमंडल है और आपके एशियाई जितने भी आपकी गेम हुए हैं सबका एक कॉमन कर देंगे उस वाले वीडियो में। तो आप लगातार देखिए। तो हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।